फाइनली जिस स्कोर का मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी वो स्कोर आ ही गया। अभी तक मैंने जितने भी IBPS PO के मॉक्स दिए हैं उनमें से ये मेरा हाईएस्ट स्कोर है। इस मॉक में मैंने 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। और मेन बात ये है कि वो एक क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं था, किसी और सेक्शन का था। और ऑनेस्टली मेरे लिए स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने ये एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की। हे गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन सी मिस्टेक्स हुई, कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने 58 क्वेश्चंस के बाद भी इतनी हाई एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की। स्कोर देख लेते हैं। मेरा 56.63 मार्क्स आया है और मैंने 58 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से एक क्वेश्चन गलत था। मतलब ओवरऑल एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही है और ये मेरा अभी तक का हाईएस्ट मॉक स्कोर रहा है। सबसे पहले सेक्शन वाइज मार्क्स देखते हैं कि कहाँ से मार्क्स आए हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चंस करने का टारगेट है, लेकिन इसमें मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस किए थे। इसमें आई थिंक मैंने 45 क्वेश्चन नहीं किए थे, इसमें मैंने 21 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे और एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो रीजनिंग में ही गलत हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। और मेरे 21.73 मार्क्स है। इंग्लिश में मेरे टोटल क्वेश्चन सही थे, एक भी मिस्टेक नहीं हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इंग्लिश में एक आध दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। मैंने 23 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे और मेरे 23 मार्क्स ही आए हैं। क्वांट्स में देखते, क्वांट्स में आज मैंने 14 क्वेश्चन किए। अभी तक मैंने हाईएस्ट क्वेश्चन इसी मॉक में किया है। मैंने 14 क्वेश्चन किए, एक भी गलत नहीं है और मेरा क्वांट्स में आया है 11.90 मार्क्स। हाँ, क्योंकि एक मार्क्स नहीं मिलता है एक क्वेश्चन का। तो ये मेरा सेक्शन वाइज मार्क्स है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रीजनिंग में क्या गलत हुआ था। इसमें रीजनिंग में मैं इतना कम क्वेश्चन इसलिए कर पाई क्योंकि इसमें रीजनिंग थोड़ी सी मुझे डिफिकल्ट लग रही थी। मतलब इसमें पजल्स थोड़े से डिफिकल्ट थे। ये मुझसे सिलॉग्स वाला गलत हो गया। मतलब ये नीदर नॉर था। मैंने सेकंड कंक्लूजन बाद में मैंने इसको देखा, हाँ मुझसे गलती हुई थी इसमें ये। और मैंने, आप देखो, इसमें मैंने बहुत टाइम लिया था, 1 मिनट मैंने इसमें लगाया भी था क्योंकि ये मुझे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था और लास्ट में ये गलत ही हो गया। बढ़ते हैं आगे। रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। पहला क्वेश्चन आसान था। ये देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, वो एक बार में सॉल्व हो गया था। मुझसे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था, एक चीज तो मैं नहीं पकड़ पाई थी, बट मैंने उसको सॉल्व कर लिया। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये मंथ का डिफरेंस दिया था, मैंने यहाँ पे मंथ का डिफरेंस नहीं लिया था, मैंने डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया था जो कि गलत था। फिर इसके बाद मैंने देखा, जब पॉसिबिलिटी नहीं बनी थी मैंने ध्यान से देखा तो ये मुझसे सॉल्व हो गया था। फिर ये 1 नंबर का क्वेश्चन बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला ये छूट गया था, टाइम आउट हो गया था। ये इनइक्वालिटी, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सब मैं हमेशा कोडिंग डिकोडिंग वगैरह मैं एंड में ही करती हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग ये सब मैंने एंड में किया था। ये सब तो आसान था। अगर इसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं रहता ना तो मेरी वॉट लग जाती। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, आई थिंक देखिए इसमें 2 मिनट लगने चाहिए, मैंने 4 मिनट लगाए इसमें। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ये एंड में मैंने किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन, क्योंकि मुझे और कोई पजल समझ ही नहीं आ रहा था। ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, बाकी ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन तो ये सलॉग्स गलत हो गया था। ये सर्टेन नंबर ऑफ वाले पजल्स है ना, मैंने इसमें 1 मिनट लगाया, आप देख सकते हैं। ये मैंने सॉल्व करने की भी कोशिश की थी, यहाँ पे 2 बनाया भी, बट मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत टाइम टेकिंग है और ये मुझसे नहीं बनेगा, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिर ये बॉक्स वाला पजल था, इसमें भी ऐसा नहीं है मैंने टाइम, इसमें भी मैंने 49 सेकेंड्स लगाया पढ़ने में और मैं बनाई भी थी बॉक्सेस कि मैं इसको सॉल्व करूंगी, बट ये टाइम टेकिंग लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शुरुआत ही नहीं समझ में आ रही थी कि इसको मैं स्टार्ट ही कैसे करूं, तो इसमें ये सब गलत हुआ। और एक ये वाला पजल था CEO, इसको भी मैंने 1 मिनट दिया था। इसको भी मैंने 1 मिनट दिया, सॉल्व करने की कोशिश की, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। जब मैं इतना ये सारे मतलब पजल्स मुझसे नहीं लग रहे थे तो मुझे समझ में आ गया एक पजल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में ये एक पजल मैंने ये वाला सॉल्व किया था जो कि लग गया था। और इस तरीके से मैंने इसमें सिर्फ 21 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। थोड़ा सा मुझे ये डिफिकल्ट लगा। आपने अगर इसमें ये वाला टेस्ट दिया है तो आप प्लीज मुझे अपना मॉक स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपका रीजनिंग में कितना आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंग्लिश मुझे आसान लगी। अब मैं बताती हूँ मैंने इम्प्रूवमेंट क्या की। प्रीवियस 2 मॉक में मैंने आपको बताया था ना कि आरसी में मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देती हूँ जिस वजह से आगे के आते हुए क्वेश्चंस मेरे छूट जाते हैं। इस वाले मॉक में मैंने आरसी को सॉल्व भी नहीं किया था, मतलब ये तो स्टार्टिंग में आरसी थी भी नहीं, तो
ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने किए। आरसी में स्किप कर दी थी, मैंने आरसी को स्किप कर दिया। मैं एंड में एकदम जाके जब मैंने सारे क्वेश्चन जो मुझे आते थे 100% श्योर वाले, वो सारे क्वेश्चंस मैं जब सॉल्व कर ली थी, इसके बाद मैं आरसी सॉल्व करने आई थी। आरसी में भी मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने कोई भी तुक्का नहीं मारा, मुझे जो आ रहा था मैंने किया, नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था, ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने इसको भी स्किप किया। ये वाला मुझे स्ट्रक लग रहा था, मुझे 90% था चांस, पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था मीनिंग को लेके, तो मैंने छोड़ दिया ये वाला भी। फिर यहाँ पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ग्रामर वाले क्वेश्चन थे। ये वाला मुझे अच्छा है मैंने नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं कुछ और करने जा रही थी। फिर बाकी ये एरर वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। फिर यहाँ पे कुछ तो हाँ, ये ईडीएम्स वाले क्वेश्चन थे, ये तो फटाफट लग गए थे, बहुत आसान था ईडीएम वाला। इसके बाद मैंने एंड में आरसी सॉल्व की। आज का मेरा इंग्लिश का अप्रोच यही है, मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपका आरसी में टाइम लगता है तो आप आरसी को एंड में सॉल्व करें। जितने क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से आ रहे हो, जिसमें आप एकदम श्योर हो, पहले वो सॉल्व करें, इसके बाद आप आरसी में आए। और आप देखिए, मुझे आरसी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मतलब एवरेज टाइम के मैं आसपास ही चल रही थी मोस्टली, और कम ही टाइम लग रहा था, मतलब एवरेज टाइम से कम टाइम लेके मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब आरसी भी मेरी सही हो गई थी। मतलब आज मैं सही अप्रोच लेके चली थी इंग्लिश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वांट्स में सबसे पहली डीआई बहुत आसान थी, जो कि फटाफट लग रही थी, मतलब डीआई मुझसे जल्दी जल्दी लगने लग गई थी। पहली डीआई मैंने सॉल्व की। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन जो 1 नंबर वाला है, इसको मैंने छोड़ दिया था। सॉरी, इसको तो मैंने तुरंत ही कर दिया, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टेंट है वो दोनों नेगेटिव थे, तो मुझे पता था इसका CND होने वाला है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैं इसको एंड में करने के लिए छोड़ दी थी। फिर यहाँ पे अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चन थे, एक ये विलेजेस वाला था और एक ये क्वेश्चन था। दोनों में मैंने, मतलब स्लो हूँ मैं, दोनों में टाइम मैंने ज़्यादा लिया, बट ठीक है, अभी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मैं कोशिश करूँगी अब और ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ करने की। कैलकुलेशन मेरी थोड़ी कम है। फिर ये वाले, मतलब ये वाले डीआई में ना, पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। मैंने पहले क्वेश्चन छोड़ दिया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन छोड़ के मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मैंने बाकी किया। 5 क्वेश्चन मैंने बस यही छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन ये मुझे नहीं आ रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ने का समय दिया, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मैंने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद मैं और भी, हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने टाइम लगाया, बट ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं देखिए 1 मिनट इसमें टाइम लगाई, बट मुझे नहीं, मेरे कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी कम है। मुझे ये समझ में आ गई कि मुझे मैथ्स में वर्क करना है अपने कैलकुलेशन पे। तो ये रहा मेरा ओवरऑल आज का स्कोर, कि मैंने कितना स्कोर किया। हालांकि मेरे रीजनिंग में कम मार्क्स आए हैं, मतलब मैं एवरेज मार्क्स, आपको पता है मेरे ठीक ठाक रहते हैं, बट इसमें थोड़े से कम है। मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं, बट हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उस बेसिस पे देखें तो मतलब ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि अगर मैथ्स में मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम है, मुझे अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी। मुझे क्वेश्चंस आते हैं, डीआई आती है, पर मेरी कैलकुलेशन इतनी, मतलब स्पीड कम है कि मैं कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चंस कम कर पाती हूँ। अब मैं कैलकुलेशन पे अपने वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इंग्लिश में मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती है कि जो क्वेश्चंस एकदम 100% श्योर आते हैं वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। पहले मैं आरसी पहले करती थी, मेरा बहुत टाइम जाता था, उसके बाद मेरे पास कम टाइम बचता था, तो मैं बाकी आते हुए क्वेश्चंस नहीं कर पाती थी। अब मैंने वो चीज़ कर दी, छोड़ दिया। अब मैं आरसी एंड में करती हूँ। आरसी के लिए मतलब मैं बाकी क्वेश्चन करती हूँ ना, उसके बाद मेरे पास 10 मिनट बचता है, और 10 मिनट में आरसी मेरी लग जाती है। और पैराजम्बल्स के लिए, पहले मैं पैराजम्बल्स में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होती थी, बट अब मैं पैराजम्बल्स भी डेली सॉल्व करती हूँ, 2-2, 3-3 सेट्स, तो मुझे पैराजम्बल्स में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने बताया था कि ये दोनों मेरे वीक पॉइंट्स हैं, आरसी और एक पैराजम्बल, दोनों पे मैं वर्क करना शुरू कर रही हूँ, और इम्प्रूवमेंट आपको मेरे मॉक स्कोर में दिख रहा है। और दूसरी चीज़, रीजनिंग में भी मेरी स्पीड कम है, मतलब मुझे क्वेश्चंस तो सारे आते हैं, स्पीड कम है। हालांकि जो आज मैंने मॉक लगाया उसमें थोड़ी सी मुझे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है। मैंने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की थी, बट मुझसे नहीं लगा, मतलब मुझे स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको डीमोटिवेट हो जाना है कि अरे यार अभी इसमें इतना कम क्वेश्चन हुआ है, मैं कैसे करूँगा,
अब आगे का सारा खराब हो जाएगा। अगर मैं ये सोच के रीजनिंग खराब कर रही हूँ और ये सोच के मैं आगे के सेक्शंस भी खराब करूँ तो कोई फायदा नहीं। अगर आपका रीजनिंग खराब हो रहा है तो आप ये कोशिश करो कि आप उस मार्क्स को मैथ्स और इंग्लिश से मतलब बराबर कर लो। अगर आपका रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं तो आप उसको कोशिश करो कि पूरा कर लो मैथ्स और इंग्लिश को लेके। तो यही मेरी स्ट्रेटजी है। अगर मेरे रीजनिंग खराब होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश और मैथ से उसको कवर कर लूँ। ओवरऑल ये मॉक मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर है, बट इस स्कोर को मैं फाइनल अचीवमेंट नहीं मान रही। अब मेरा टारगेट ये है कि इसी एक्यूरेसी को नेक्स्ट मॉक में भी मेंटेन करना और अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करना। और अगर आप भी IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ स्कोर्स के लिए मॉक को मत दो। मॉक के बाद का एनालिसिस ही एक्चुअली आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूव करता है।